डॉक्टर साहब, क्या हृदय रोग और फेफड़े के रोग, इनमें कोई संबंध है? जी बिल्कुल संबंध है, दोनों साथ साथ हैं। एक तो पहले तो जहाँ दो हार्ट है, दो लंग्स हैं, उसके बीच में हृदय है, तो दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अगर एक भी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है तो दूसरे ऑर्गन पे ज़रूर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर आता है, चाहे वो हार्ट हो चाहे वो लंग हो। अगर आपका हार्ट पे भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट लंग पे ज़रूर आता है, और अगर आपके लंग्स भी ख़राब हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हार्ट पे ज़रूर आता है। हम कोई भी बीमारी उठा के देख लें, उसका कुछ ना कुछ स्पिल ओवर हमारे दोनों किसी न किसी ऑर्गन पे ज़रूर होगा। हाँ, अब अगर हम इन जनरल बात करें तो देखिए, जितने भी लंग डिजीज़ हैं उनके अंदर अक्सर ये पाया गया है कि इंटरस्टिशियल हार्ट डिजीज़ के, हार्ट फेलियर के, इन सब चीज़ों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अस्थमा, सीओपीडी, इन सब में इंटरस्टिशियल हार्ट डिजीज़ के रेट ज़्यादा होते हैं और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा पाई गई है। तो डेफिनेटली दोनों का संबंध बहुत ज़्यादा गहरा है। साथ ही साथ ये भी होता है कि जो दवाइयाँ हम देते हैं दोनों को ट्रीट करने के लिए, ये तो बीमारियों का ही हो गया कि बीमारी एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, साथ ही साथ जो दवाइयाँ होती हैं उनका भी एक दूसरे को अफेक्ट करने का बड़ा रहता है कि जो कार्डिक मेडिकेशन होती हैं वो लंग्स के ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं, लंग्स की बीमारी को अफेक्ट कर सकती हैं। जो लंग्स के लिए हम जो दवाइयाँ देते हैं वो हमारे हार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ रहती है और हमें बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है दोनों को। जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो हृदय रोग के लिए लेनी पड़ती है जिसकी वजह से लंग्स पे बुरा असर आ सकता है? क्या पेशेंट्स उसका कोई ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं? देखिए, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबा है, पर दो तीन जो बहुत कॉमन दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे एस इनहिबिटर्स है जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है खांसी। तो करीब 15 से 20% पेशेंट्स के अंदर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है खांसी। तो ऐसे अमूमन ये बहुत अच्छी दवाई है, हार्ट फेलियर के लिए, किडनी के पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया दवाई है, तो अक्सर ये दवाई दी जाती है। तो अगर खांसी का कोई और कॉज ना मिल रहा हो और मरीज एस इनहिबिटर पे हो, हम लोग तभी कहते हैं कि आप इस दवा को बदलें, ना तो ऐसे अमूमन हम लोग इसको बदलने के लिए नहीं कहते। दूसरी एक दवाई है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर एक बहुत अच्छी दवाई है जो अक्सर हार्ट के पेशेंट्स में दी जाती है, जो हार्ट रेट कंट्रोल के लिए भी दी जाती है, हार्ट फेलियर के लिए भी दी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए भी दी जाती है। इसका मल्टीफैक्टरियल इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर और ये बहुत अच्छी दवाई होती है जो हार्ट के पेशेंट्स में अक्सर दी जाती है। पर इसका सीधा सीधा अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स में इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हमें अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स में बीटा एगोनिस्ट, मतलब बीटा जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उसको जगाने वाली दवाई देनी होती है, और ये बीटा ब्लॉकर होता है जो बीटा के रिसेप्टर्स होते हैं उसको सुलाने की दवाई होती है। तो आप समझ सकते हो ना, जो हमें उसको जगाना होता है ये उसको सुला देंगी, तो हमारे जो बीमारी है उसको और बढ़ा देगी। तो हमारे ऐसे मरीजों में हम बीटा ब्लॉकर्स को हमेशा अवॉइड करने के लिए बात करते हैं। हालांकि आज के दिन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आ गए हैं। कार्डियो सेलेक्टिव मतलब ऐसे बीटा ब्लॉकर्स जो केवल हार्ट पे ही इफेक्ट करते हैं, लंग्स के बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। तो वो वाले बीटा ब्लॉकर्स हम लोग फिर भी, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हम लोग फिर भी आज के दिन दे सकते हैं सेलेक्टिव पेशेंट्स में, और हम उन पर नज़र रखते हैं। फिर अदरवाइज़ ये एक बहुत कॉमन दवाई है जो हम लोग अस्थमा सीओपीडी के पेशेंट में खासकर अवॉइड करना चाहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी सवाल ये करना चाहूँगी कि अगर अस्थमा के पेशेंट्स में हृदय रोग हो गए हैं और हार्ट रिलेटेड कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनमें क्या दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि उनके कोई और सब्स्टिट्यूट लें? देखिए, दवाइयाँ बंद कर देना तो हमेशा संभव नहीं होता है। हमें ये देखना होता है कि दोनों का इंटरेक्शन पहले तो है कि नहीं है तो कितना है, और कितना ज़रूरी है कि हम दोनों को दें या ना दें। अगर हम बंद कर सकते हैं तो डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए, पर अगर हमें देना है तो हमें ये देखना चाहिए कि कितना देना है, और अगर उस देने से हमें दूसरी बीमारी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो क्या हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी सारे परम्यूटेशन देखने पड़ते हैं इससे पहले कि हम कोई भी डिसीजन पे आए। तो ये अच्छा, दूसरा ये भी है कि अस्थमा के पेशेंट से भी हार्ट पे प्रॉब्लम होती है। जो अस्थमा के लिए हम लोग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलिटर्स देते हैं वो अक्सर दिल के धड़कन को बढ़ाती हैं। तो हमें दोनों तरफ से देखना पड़ता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है।